शिक्षा में चेतना विकास मौलिक शिक्षा नाम दिया। ठीक है, चेतना विकास क्या चीज़ है? मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना, विकसित चेतना। और मानव देव चेतना जो है ना, विकसित चेतना मानव के लिए। तो मानव को अभी सोचना होगा कि हम मानव चेतना में जीना है कि जीव चेतना में जीना है। मानव चेतना में जीने से मानव जो है उपकारी होता है। और क्या उपकारी के क्या स्वरूप हुआ? स्वयं में विश्वास, सारा मानव के साथ विश्वास, सारा जड़ प्रकृति के साथ विश्वास और जीव संसार के साथ विश्वास करता है। उसके साथ नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्यपूर्वक जी पाता। मनुष्य तो प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में जीता है। मैं जी के देखा और मानव के साथ न्याय धर्म सत्यपूर्वक जी पाता। ये जीना जब ठीक हुआ कि नहीं हुआ? जीने देकर जीने के स्वरूप में बनता है। इसका ढांचा खाचा जीने देना जीना, इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। यदि जी पाते हैं हम ठीक ढंग से तो न्याय छू दीजिए। क्या चीज़? इसको छू दीजिए। क्या चीज़ है? इसको छू दीजिए, बस हो गया। जय हो। दाल है? हाँ। मूंग का दाल। खिचड़ी है बाबा। हाँ? खिचड़ी वहाँ बटवाएंगे मंदिर के सामने। कुल्थी। खिचड़ी बाबा, खिचड़ी का चावल और दाल। अच्छा अच्छा, बात क्या है? हाँ। बढ़िया, ठीक। तो इस टाइम से हम जो है ना मानव चेतना में जीने से न्यायपूर्वक जी पाते हैं। मनुष्य के साथ, मनुष्य तो प्रकृति के साथ न्यायपूर्वक जी पाते हैं। अभी कोई नियम नहीं है मनुष्य तो प्रकृति के साथ। इसीलिए मानव मनुष्य तो प्रकृति को घायल बना दिया। घायल बनाने का प्रमाण धरती बीमार होने के रूप में हो गया है। ये सोचने की बात है। ये सोचना जो सबकी जिम्मेदारी है कि एक व्यक्ति का, आपका क्या सोचना? सभी का सोचने की मुद्दा है कि एक व्यक्ति का। धरती बीमार हुआ है, इस पर समाधान सोचना सब व्यक्ति का अधिकार है कि एक व्यक्ति का? क्या कहना? पूछना सबका। पक्का? हाँ। क्या कहना? सबका कह रहे हैं। सबका जिम्मेदारी है, सबका जिम्मेदारी होता है। तो ये आता है हम जीव चेतना से छुट करके मानव चेतना में जीना। पहले जीने की अभ्यास करना, उसके बाद शिक्षा के लिए प्रयत्न करना, उसके बाद जो है ना व्यवस्था के अखंड समाज के लिए प्रयत्न करना, उसके बाद जो है ना व्यवस्था के सार्वभौम व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना। ऐसा सीक्वेंस एक दूसरे के साथ जुड़ा। पहले हम सार्वभौम व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते, पहले हम जीना पड़ेगा। हम कुछ भी करते रहे सार्वभौम व्यवस्था बन जाए, ये तो हो नहीं सकता। अभी जो है ना कितने भी राष्ट्र है, संविधान बना है, सभी राष्ट्रपति ये चिल्लाते हैं त्योहारों में अखंडता, सार्वभौमता, अक्षुण्णता। तीनों बात को चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं? तो क्या मतलब है? गधे गधे भर के देश, सार्वभौमता, पूरा धरती की नाम लेते हैं और क्या कहते हैं, रहते हैं इतने गधे भर की जगह में। जैसा एक एक खेत के किला होता है वैसे ही बना हुआ देश। इस ढंग से हम बर्बाद हो चुके हैं, इसमें दो राय हैं, है ना? बर्बादी के पक्षधर हो करके हम वैश हो चुके हैं, ये भी इसमें भी शंका नहीं। इससे छुटना चाहते हैं, इसमें भी शंका नहीं। तीनों बातों में शंका नहीं। छुटना कैसा चाहिए, कैसा छुटा जाए, इसके लिए पत्थर बड़बड़ाते ही। अभी जो कुछ भी अपन बात कर रहे हैं वैसी के लिए कर रहे हैं। यदि ऐसे ठीक रास्ता दिखता है, इसको प्रयोग करके देखा जाए, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ रुकिए। शंका, इसमें शंका है क्या हो सकता है तो पता ही। कितना बजा है? 11:30। 11:25। हाँ, 11:30 बजने वाले हैं।
बताए। और इसमें कुछ कहने वाला, इसमें कुछ कहने की इच्छा? स्वाम, इसमें कुछ कहना है? नहीं बाबा। अभी जितने बात कहा गया है, अब इसमें कुछ और जोड़ने की बात, सभी स्पष्ट है घटाने बाबा। की बात, अच्छा, अच्छे से अच्छा हृदयंगम होने के अर्थ में क्या कुछ करना है? सभी स्पष्ट है बाबा। बेहद हाँ बाबा। कुछ कहना है? नहीं बाबा। साधु कहाँ है? साधु भाई भाई गए। इसमें कुछ कहना है? क्यों कहना है? कुछ सुनना तो कैमरा सुन रहा तुम्हारा। कुछ कहना? हाँ, इसको हाईलाइट कर, जितना बात का है फिर एक बार और एक बार मन में पैसे पैसा रखे। फोकस करना, हाईलाइट करना, दो कार्य को वोट लो, दो ठीक है काम। फोकस पॉइंट क्या है उसको पॉइंट आउट कर बैठा, उसके बाद उसको हाईलाइट कर दो, शायद एकदम सफल हो जाए। ये ना बात है। जो बात बाबा ने कही है उसको मैं फिर से बाबा ने कहा कि एक बार ध्यान आकर्षण कर दूं। तो मुख्य बात जो है वो चेतना विकास की है। जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण का और उससे देव चेतना और दिव्य चेतना में हमको यहाँ बैठने के बाद जीव चेतना में जीने का जो पहचान है उसको सुविधा संग्रह के रूप में इंगित किया गया है, और मानव चेतना में जीने का जो पहचान है वो नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक और न्याय धर्म सत्य पूर्वक। तो मनुष्यतर प्रकृति के साथ नियम नियंत्रण और संतुलन पूर्वक जीने को और मनुष्यतर प्रकृति के साथ न्याय धर्म सत्य के साथ जीने के रूप में पहचाना गया। उसी को समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के रूप में भी पहचानते हैं। समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए फिर अखंड समाज के लिए और सार्वभौम व्यवस्था के लिए प्रयास करने का मानसिकता बनती है। उसमें जो एक मुख्य वस्तु है वो विश्वास की है कि मनुष्य के साथ जो विश्वास का मुद्दा है, अभी तक मनुष्यतर जो प्रकृति है उसके आचरण के प्रति हमको निश्चितता रहती है, तो उसके आधार पर हम उस पर विश्वास करते हैं। ये भी जितनी भी चीज़ें हैं मनुष्यतर प्रकृति में, उन सब का एक निश्चित आचरण है, इसलिए उनके साथ हम उस निश्चित आचरण की अपेक्षा के साथ जी सकते हैं। ये एक विश्वास बना रहता है। मनुष्य के साथ जीने जाते हैं तो वो विश्वास बन नहीं पाता है, क्योंकि वो आचरण की निश्चितता अभी दिखाई नहीं पड़ती है। तो आचरण की निश्चितता के आधार पर ही मनुष्य के साथ विश्वास बनता है। अरे यार, ये बात तो है ना, खूब खुश रहो, खूब कर, खूब खुश रहो, खूब कर, दे ख्याल रखो, खुश रहो। चाचा लोग खुश हैं, ठीक है, अरे दे मन सुषमा दीदी ने भेजा है। दे देख दे दे बहुत बढ़िया, ख्याल रखो। नीचे 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 वहाँ टेबल पर ठीक से रखो ना, खड़ा करके रखो ना, बड़ा भारी जगह गुलदस्ता वाला देख
भयंकर गुलदस्ता बनाया देखो। हाँ चलो देखो शुभ हो जी। तो मनुष्यतर प्रकृति के निश्चित आचरण के आधार पर उसके प्रति विश्वास बनता है। मनुष्य का आचरण निश्चित नहीं दिखता है, इसलिए मनुष्य के प्रति हम आश्वस्त नहीं हो पाते। लेकिन मनुष्य के प्रति आश्वस्त हुए बिना मनुष्य के साथ जीना कैसे हो सकता है, ये मुद्दा है। उस मनुष्य के साथ विश्वास को सुनिश्चित करने जाते हैं तो पहले हम अपना अध्ययन करके अपने को अगर समझ पाएं, अपने को मानव के रूप में पहचान पाएं और मानव के जैसा जीने के लिए तत्पर हो पाएं, और उसकी जो पहचान बताई गई थी कि समाधान समृद्धि पूर्वक हम जीते हैं, और उसका एक भाग बताया था नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय धर्म सत्य पूर्वक हम अगर ऐसा जी पाते हैं तो हमको ये दिखाई पड़ता है कि सभी मनुष्य मेरे जैसे हैं। ये जो हमारा अपने को समझने का और उसके आधार पर निश्चित आचरण से जीने का जो स्वरूप है वो हमको अपने लिए दिखाई पड़ता है, तब हम सबके लिए भी ऐसा देख पाते हैं कि सभी चाहते तो ऐसा ही हैं और ज्ञान पूर्वक समाधान पूर्वक और मानव चेतना में ही ऐसा कर पाएंगे। लेकिन चाहना सबकी ऐसी है, यहीं जाकर सभी तृप्त होंगे, ऐसा आश्वस्ति हर मनुष्य के साथ रहता है। तो ये मनुष्य में विश्वास, मनुष्य के प्रति विश्वास का आधार है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मानव चेतना में जीते हुए ही हम मानव को ठीक ठीक पहचान पाते हैं। उसकी जाति एक है, उसका धर्म एक है, सभी मेरे जैसे हैं। ऐसा हम हर मनुष्य के प्रति विश्वास को सुनिश्चित कर पाते हैं। मनुष्य के प्रति विश्वास को सुनिश्चित करते हैं तभी मनुष्य के साथ जीना संभव है। मनुष्य के साथ जो है विश्वास है, उसके साथ जीने की संभावना बनती है, तभी अखंड समाज की बात हो सकती है, तभी समाज में संबंध पूर्वक जीने की बात हो सकती है। तो ये जो अखंड समाज की बात है उसका आधार मानव के प्रति विश्वास होना है। मानव के प्रति विश्वास होने का जो आधार है वो अपने में मानवीय चेतना को देख पाना है, सुनिश्चित कर पाना है और उसके आधार पर जीना है। अखंड समाज पूर्वक जीते हैं तब मनुष्य के अलावा जो शेष प्रकृति है उसके साथ भी हम ठीक ठीक संबंध का निर्वाह कर पाते हैं। इस अर्थ में हम सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए योग्य हो पाते हैं। तो इसलिए जो अंत में बात कही गई थी कि समाधान समृद्धि पूर्वक जीते हुए अखंड समाज के लिए हम काम करते हैं, तभी सार्वभौम व्यवस्था के बारे काम हो सकता है। तभी सार्वभौम व्यवस्था क्या है उसको समझ भी सकते हैं और उसके लिए प्रयासरत हो सकते हैं। अभी पहले 3 जो स्टेप्स हैं उसको छोड़कर, और जैसा पहले कहा था कि इन सबको सुनिश्चित करने के लिए मानव चेतना की बात, तो मानव चेतना को छोड़कर सार्वभौम व्यवस्था की बात अगर करने जाते हैं तो उसके कोई स्पष्टता बनती नहीं है और इसलिए वो सफल भी होता नहीं है। तो जितने देशों के संविधान हैं वो संविधान तो सार्वभौमिकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, अक्षुण्णता की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए मानव का क्या तैयारी होगा, मानव का जीने का स्वरूप कैसा होगा जिसके आधार पर ये अखंडता और सार्वभौमिकता हो सकती है, उसकी कोई स्पष्टता बन नहीं पाती है। तो अगर उस अखंडता और सार्वभौमिकता को सुनिश्चित करना है, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, तो उसका आधार तो मानव चेतना ही हो सकती है। मानव चेतना के आधार पर ही मानव के प्रति विश्वास, उसी के आधार पर मानव के साथ जीना, उसी के आधार पर अखंड समाज, उसके आधार पर मनुष्य और शेष प्रकृति के साथ व्यवस्था को ले जीना, उसके आधार पर सार्वभौम व्यवस्था, ऐसे ही पूरी तारतम्यता बनती है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा खुद का ही है, अपने साथ ही काम करने का। तो इसलिए मुख्य मुद्दा यह है कि हम मानव चेतना में जीने के प्रति आवश्यकता को महसूस किए हैं कि नहीं, उसको समझे हैं कि नहीं, वैसा जी रहे हैं कि नहीं। ठीक, हाँ और कुछ
क्या त्यागी जी? जी बाबा। आप चेतना विकास को पॉइंट बनाते हुए फोकस करो। कैसे करते हो देखें आप। ये ना बात है जी बाबा। इसमें सब शोध भी है, कुछ निर्देश भी है और प्रेरणा भी है और अनुभव का प्रमाणित करने वाले भी बात सत्यापित करने की बात और अनुभव को सत्यापित करने के बारे में सबके लिए अधिकार। अभी हम इसको मंगवाएंगे डायरी में लिखें। ठीक है, नया डायरी हाँ रखा इसको ले लो। ठीक है? अनुभव को सब लिखेंगे। अंत में ये कहना है, अनुभव को आज सत्यापित करना है। ठीक है ना? अनुभव हुआ कि नहीं हुआ पहले कहना। हम प्रयत्न कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब हम अपना ही सुनना है। अनुभव हुआ नहीं हुआ इतना ही सुनना है। इसका नाम है अनुभव शिविर। ठीक है, ये आखिर में बता दें। पहले मानव चेतना देव से विकसित चेतना के बारे में पॉइंट फोकस करना, उसको हाईलाइट करना कर। ठीक है, ठीक है। स्वयं को शरीर मानकर जीते हुए सभी एक दूसरे के साथ कोई समानता का आधार बनता नहीं है, एक दूसरे के साथ किसी परस्परता का आधार बनता नहीं है और सभी चाहनाएं मेरा सुख आपके लिए दुख हो ही सकता है, इसकी संभावना अधिकतम बना ही रहता है। तो इन आधारों पर मानव ने सुखी होने का जितना प्रयास किया, अपनी पहचान के लिए जितना प्रयास किया, रूप धन, जैसे 5 ऐश्वर्य की बात मानव में की गई, रूप धन बल बुद्धि। तो बुद्धि का उपयोग रूप के लिए, बल के लिए, धन के लिए, पद के लिए ही हुआ और इनमें कोई निरंतरता बनता नहीं, क्योंकि ये स्वयं में निरंतर नहीं है। इसलिए शरीर के आधार पर जीने का कोई आधार बनता नहीं। शरीर के आधार पर जीने का जितना प्रयास हुआ उसमें अतृप्ति, युद्ध और संघर्ष, मूलतः कहा कि यदि एक शब्द में कहा तो इसी को कहा कि जीव चेतना, स्वयं को शरीर मान के जीने की बात। मानव चेतना की बात किए तो मानव का अध्ययन की बात हुई, मानव के अध्ययन की बात हुई तो ये समझ में आया कि जीवन और शरीर का संयुक्त साकार रूप है। तो जो बहुत तो शिविरों में भी लगातार शुरुआती दौर में तो कहा जाए तो यदि सुख स्पष्ट नहीं हुआ तो सुख वो जगह है जहाँ से हम धरातल बदल पाते हैं कि जीव चेतना का धरातल है कि मानव चेतना का धरातल है। तो अपने में हम देखें, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने सपनों में कि मेरे सुखी होने का आधार क्या है, किन चीज़ों से मैं सुखी होता हूँ। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मेरे सुखी होने के आधार कहाँ रखे हैं। जहाँ मेरे सुखी होने के आधार रखे हैं मैं उसी चेतना में जीता हूँ। बात तो जिस तरह की भी बात तो स्मृति पूर्वक बोलना तो बनता ही। तो इसमें कोई बहुत अपने आप में संदेह नहीं बनने की स्थिति है कि ये भी ठीक है कि समय जैसे जैसे गुजरता है और हमारी निष्ठा जैसे जैसे काम करती है तो ये तदाकार शब्द शुरू में बहुत समझ में नहीं आता। तदाकार बाबा बोलते थे, 4-5 साल पहले की बात यदि कहें तो तदाकार करना कैसा होता है। तो कोई मोमेंट में कोई चीज़ स्वीकार हो जाती है,
कि अच्छा इसका नाम तदाकार हो रहा है। ये भी समझ में आया कि जो चेतना परिवर्तन का काम है वो है तो क्रमिक। यदि हम प्रमाण की बात करते हैं तो प्रमाण की कोई एक स्थिति है कि जिसमें संक्रमण की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी खड़े हैं वहाँ से हर साल सरकने को हम बहुत निश्चित पूर्वक देख सकते हैं, इसमें तो बहुत शंका नहीं लगती। अपने विचारों की लगातार स्थिति कैसी चलती है, व्यवहार पक्ष कैसा चलता है, मन कितना खिला रहता है, वातावरण का दबाव कैसा महसूस करते हैं। तो यदि मानव चेतना की बात करते हैं तो संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। तो प्रकृति में कोई नियम है, बाकी सभी के साथ जीना इसलिए बन जाता है कि उनका रूप और गुण निश्चित है, माने मानव के साथ उनकी अभिव्यक्ति उस रूप में निश्चित है। तो मानव में कोई चीज है जो सभी में समान है। सुख की चाहत सभी मानव में समान है, और ये कोई समाधान से सुखी होता है तो सुख की चाहत सभी मानव में समान है, इसमें कम ज़्यादा नहीं है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि जीव चेतना का धरातल कम अधिक से मुक्त नहीं है, छोटा बड़ा से मुक्त नहीं है, और मानव चेतना का धरातल में ये भाषा ही नहीं है, कम अधिक नहीं है। समृद्धि है तो है ना, कम अधिक का भाषा नहीं है। समाधान के साथ कम अधिक का भाषा नहीं है, विश्वास के साथ कम अधिक का भाषा नहीं है। तो मानव चेतना में जिसको कहा कि पूर्णता, वो पूर्णता में कम अधिक का भाषा नहीं है। और यदि सुख समझ में आता है कि समाधान से ही सुखी होता है, बाकी जो है वो सुख भासता है, सुख जैसा लगता है, सुख है नहीं, तो समझना अपने आप में सुखदायी घटना है। समझ के आधार पे जीना अपने आप में सुखदायी घटना है। दूसरे तक सही पहुंच पाता है, वो अपने आप में सुखदायी घटना है। तो आज जो महत्वपूर्ण बात हो रही थी कि बाबा ने अनुसंधान किया और अनुभव संपन्न हुए, अनुभव में सारी बारीकियों को देखा और उसके आधार पे अपने जीने के स्वरूप को सुनिश्चित किया और न्याय, धर्म, सत्य को प्रमाणित करने की तरफ आगे बढ़े। हमको जो बाबा ने जो अनुसंधान किया उससे जो हमको सूचना मिली, हम उस सूचना के आधार पर, सूचना स्मृति में आता है, सूचना स्वीकार होता है, उसमें जीने के लिए संकल्प बनता है, तो कल्पनाशीलता का फैलाव, कल्पनाशीलता वास्तविकता को छूने लगता है। कल्पनाशीलता का वास्तविकता को छूना, तदाकार होना। तो शब्द में अर्थ है, शब्द का अर्थ है, अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु है, वस्तु के साथ हमारा छूना बनता है, वस्तु के साथ हमारा जीना बनता है। तो इसको कहा कि वस्तु के साथ में तदाकार होना, और इस क्रम में अनुभव होने की बात। तो न्याय में जीने का काम, हमारे मन में जो बात टिकी हुई है कि जिस तरह से बाबा को जीवन परमाणु दिखता है, जीवन परमाणु शरीर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गति करता है, और सत्ता में संपृक्तता, थोड़ा सा जिसको कहा जाए कि हर क्षण हम उसमें उपलब्ध रहते हैं। तो कुछ चीज़ हैं जो तात्विक स्तर पर हैं, वो हमको अभी दूर दिखाई देती हैं। हर साल को देखते हैं तो ये बहुत सुनिश्चित रूप से दिखाई देता है कि चीज़ें अंदर भी और बाहर भी बहुत सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ी हैं। बाहर व्यवस्था, चाहे शिक्षा की बात करें या व्यवस्था की बात करें, अब उसमें कोई संशय मन में नहीं है कि कुछ साकार होगा कि नहीं होगा, कि कैसे होगा, इस तरह के संशय नहीं है। संबंधों में तृप्ति है, मुझको किसी से शिकायत नहीं है, किसी को मुझसे होगा तो मुझको पता नहीं है, लेकिन संबंधों में बहुत तृप्ति है। और व्यवस्था, ये जो भी कुछ बातें कही जा रही हैं, ये वास्तविकता है, ये ऐसा ही है। और ये अपने भीतर जिस तरह से पिछले सालों में जो एक स्थिरता मनस्थिति के रूप में, विचारों के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, और कार्यक्रम अपने आप में एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, वो कल्पना से निकली हुई चीज़ नहीं है। कल्पना से निकला हुआ कार्यक्रम और एक योजना के रूप में कार्यक्रम, दोनों में भी अंतर समझ में आता है। तो ये मानव चेतना कोई एक निश्चित धरातल है ना, तो उस मानव चेतना के साथ संबंध, मूल्यों का भास, आभास, प्रतीति, भाषा जो भी दिया जाए, लेकिन एक तृप्ति की जगह बनता है,
जहाँ कोई भौतिक वस्तु की अपेक्षा नहीं है, जहाँ कोई लालच नहीं है, जहाँ कोई संग्रह की कामना नहीं है, सर्वशुभ के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में जीने का प्रवृत्ति, उसके अर्थ में तन मन धन का नियोजन, तो ऐसा ही जीना होता है। बाकी शरीर चलाने के अर्थ में जो भी साधनों की बात है, साथ में उत्पादन पूर्वक ऐसा भी बना रहता है। तो इस रूप में सुस्पष्ट तरीके से समझ में आता है कि मानव चेतना को एक निश्चित धरातल है, मानव चेतना ही मानव का जीना है, इसी धरातल पर जीने देना ही जीना है, उससे कम में जीना परिभाषित नहीं हुआ। शुरू के सालों में ये जीना भी कुछ भिन्न है। जीना भौतिकवादी विधि से जीना नहीं हुआ और आध्यात्मवादी विधि से जीना नहीं हुआ, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना होता है। ये शब्द थे, लेकिन ये शब्द पिछले सालों में जैसे जैसे सड़क के बहुत नज़दीक पहुँचते हैं, अब ये लगता है कि ये अपना ही स्वत्व है, अपनी ही वस्तु है। तो काफ़ी सुखद स्थितियाँ हैं। फिर भी बाबा जैसे हैं उससे कम में तृप्ति नहीं होगा। वो स्थिति तो अभी नहीं है, उसको अनुभव कहेंगे तो अभी अनुभव नहीं है। और बाबा भी अनुभव की परिभाषा बीच बीच में बदलते रहते हैं, तो समझ में नहीं ठीक है, चलेगा। तो जैसा आप हैं ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं हुए तो उसके लिए प्रयत्न क्या हो? उसके लिए प्रयत्न जारी है बाबा। और अच्छे से सुनो तो सही, अपने ढंग से होने की तैयारी के कारण से रुका है, उसको भी इसमें ऐड करो। बाबा ऐसा नोइंगली ऐसा कोई प्रयास नहीं, नोइंगली नहीं अपनी है। समस्त मान्यताओं सुनो तो सही। जी अच्छा, जी, हर व्यक्ति अपने जगह में से शुरू करता है। ये तो ठीक सिद्धांत, जी। हर व्यक्ति एक जगह में से शुरू न करता। हर व्यक्ति हर अपने जगह में शुरू करने का क्या मतलब? पुतला जीव चेतना में समाज, जीव चेतना विधि से, सुविधा संग्रह विधि से शुरू करता है, उसको त्यागना नहीं चाहता। सूक्ष्म रूप में इतने ही, अड़चन इतने ही, सभी जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं सबके साथ इतने ही अड़चन और कुछ भी नहीं है। जबकि समृद्धि में सुविधा संग्रह ये दोनों विलय होते हैं, उस पर विश्वास नहीं करता। सच्चाई तो यही, सुविधा संग्रह दोनों जो समृद्धि में विलय होते हैं, क्योंकि समृद्धि हायर वैल्यू है, सुविधा संग्रह जो है ना लोअर वैल्यू है, इसीलिए लोअर वैल्यू हायर वैल्यू में विलय होता है। जी ये है लेट कर, यही अड़चन है, अड़चन का जगह यही। मेरे अनुसार, हमारे अनुसार, आपके अनुसार और कुछ नहीं है। अपने में अपनापन को अपनाने का वस्तु संसार में कुछ भी नहीं है, यही। इसके आधार पर मनुष्य अटक जाता है, इसी में देरी लगती है प्रौढ़ लोगों के साथ, और युवा लोगों के साथ कम लगता है, और विद्यार्थियों के साथ और कम लगता है, नहीं कि बराबर हो जाता है। वही वृद्धाप्य में पूरा हो जाता है अड़चन। इतने ही बात, कुल मिलाकर के इसमें रहस्य की कोई चीज रह ही नहीं गए। हाँ बताओ फ्रेंड, तुम्हारा क्या वक्तव्य इस मुद्दे पर? इधर आओ ना, यहाँ बैठ। मैं खड़े होकर बता। इस मुद्दे पर आपका कहना है, आपका वक्तव्य प्रस्तुत करो। मुझे लगता है कि खोलो और हमारी भाषा और आप लोगों की भाषा में थोड़ा सा अंतर है।
हम अपनी आशाओं, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं को कहीं न कहीं किसी न किसी उसमें महत्वपूर्ण माने रहते हैं और उन्हीं के आधार पर अपने आप को फैलाने का प्रयास करते हैं।